औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर जवाद सिप्तैन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियां पैदा फरमाए। जो जो मेरे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं और हमारे करीबी लोग, दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार जो जो परेशान है, अल्लाह ताला आप सब लोगों की परेशानियों को दूर फरमाए, आपके कामों से रुकावटों को दूर फरमाए और सबके लिए जो है वो कामों में आसानियाँ पैदा फरमाएँ। जैसा कि आज की जो हमारी वीडियो है, बहुत ही स्पेशल वीडियो है। स्पेशल वीडियो इसलिए कह सकते हैं क्योंकि कोई इवेंट्स जो है बहुत ज़्यादा स्पेशल्स आते हैं। जैसे हम लोग चैनल पर वीकली वीडियोस, ईयरली वीडियोस, मंथली वीडियोस अपलोड करते हैं, ऐसे ही जायचे में और ट्रांजिट्स में बहुत सारे ऐसे स्पेशल इवेंट्स आते हैं जो कि शेयर करना जो है आप लोगों से बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। आज की जो वीडियो है वीनस की एग्जॉल्टेशन, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि ज़ोरा शरफ़ में इस वक्त ट्रांजिट कर रहा है। और लोहे ज़ोरा एक लॉ बनती है और हमेशा एक बात याद रखिएगा, जो लॉ शर्फ़ के टाइम में बनती हैं वही लॉ जो है वो इफ़ेक्टेड होती हैं, वही लॉ जो होती हैं बेनिफिशियल होती हैं और वही लॉ जो है आप लोगों को फ़ायदे देती हैं आप लोगों की ज़िंदगी में। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो वीनस की एग्ज़ॉल्टेशन और लोहे ज़ोरा के बारे में। मतलब ज़ोरा के क्या बेनिफिट्स होंगे आप लोगों की ज़िंदगी में और ज़ोरा से आप लोगों को ज़िंदगी में क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, क्या आप लोगों के कामों में बेहतरी आएँगी। अच्छा, सबसे पहले वीनस की बात की जाए तो वीनस एक बहुत बड़ा सितारा कहलाया जाता है सूरज के बाद, क्योंकि सूरज के फ़ौरन बाद जो है वो अहमियत जो है वो वीनस की अहमियत होती है। ज़ोरा जिसको हम लोग उर्दू में कहते हैं। और ज़ोरा एक लग्जरी सितारा भी कहलाया जाता है, जिसकी ज़िंदगी में ज़ोरा एक मज़बूत पोजीशन में हो, वैसे लोग जो हैं अपनी ज़िंदगी काफ़ी सुकून से बसर करते हैं, काफ़ी आसानियाँ उनकी ज़िंदगी में होती हैं। और जिसकी ज़िंदगी में वीनस एग्ज़ॉल्टेड हो, शरफ़ का हो, जिसके ज़ायचे में, उसके लिए तो काफ़ी ज़्यादा आसानियाँ रहती हैं उसकी। मतलब कहते हैं कि जो लोग वीनस के शर्फ़ में पैदा होते हैं, वो लोग बड़े खूबसूरत, बड़े दिल रखने वाले और लोगों की मदद करने वाले, खूबसूरत, और उनकी फ़िज़िक्स बहुत अच्छी होती है। तो इसलिए एक वीनस की बड़ी अहमियत है आप लोगों की ज़िंदगी में। अच्छा, जो वीनस की पोज़ीशन है, नेचुरली अगर हम बात की जाए तो आपकी ज़िंदगी में एक बेटर फीलिंग्स देते हैं, एक अच्छी होप रहती है आप लोगों की ज़िंदगी में। और ऐसे लोग जो हैं अपनी ज़िंदगी बड़ी एक खुशी से और एक एंजॉय करके अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं शर्फ़ ज़ोरा की और लोहे ज़ोरा की। मतलब लॉ जो बनता है वो शर्फ़ ज़ोरा में बनता है। तो वीनस की जो पोजीशन है, वीनस एक साइन है, लव का भी साइन है, एक सक्सेसफुल लाइफ का भी साइन है और एक लाइफ एंजॉय करने का भी साइन है। और लोगों के साथ जो है मतलब मेल मिलाप ज़्यादा हो जाते हैं, ऐसे टाइम में गैदरिंग ज़्यादा होती हैं, बड़ा एंजॉय का टाइम होता है, जिसके जायचे में जो है वो वीनस एक अच्छा सितारा हो। तो ट्रांजिट एक बड़ा अच्छा साइन है इस वक्त, क्योंकि मैं आपको ये भी एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन करता चलूँ कि वीनस एग्जॉल्टेड पाइसेस में होता है। जब भी वीनस ट्रांजिट में पाइसेस में आएगा और उसको शर्फ हासिल होगा, वीनस को शर्फ हासिल होगा जब भी वीनस पाइसेस में आएगा। तो अभी जो है वीनस इस वक्त पाइसेस में मौजूद है, इसलिए हमने चाहा कि ये वीडियो बनाएं आज आप लोगों के लिए और आप लोगों को आगाही दी जाए कि वीनस एक बड़ी मजबूती रखता है, अपनी अपनी एक इम्पोर्टेंस रखता है आप लोगों की लाइफ में। और सबसे बड़ी बात, वीनस जिनकी शादियों में रुकावटें थीं और जिनकी लव लाइफ में रुकावटें थीं और जिनकी मैरिज लाइफ में रुकावटें थीं और बहुत टाइम से रुकावटें चल रही थी, उनके लिए एक बड़ा पॉजिटिव टाइम है, क्योंकि अभी इस वक्त वीनस जो है वो ट्रांजिट शर्फ में चल रहा है और ये 12 मार्च 2023 तक जो है वो एग्जॉल्टेड पोजीशन में मौजूद रहेगा। जिसको लोहे ज़ोरा भी बनवाना है वो भी राब्ता कर सकता है, जिसने अपना शर्फ़ ज़ोरा के बारे में मालूम करना है वो भी हमसे राब्ता कर सकता है। तो इस शर्फ़ ज़ोरा सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्टेड होगा वो आप लोगों की मैरिज लाइफ पे, आप लोगों की लव लाइफ पे और आप लोगों की
जिनकी शादी में रुकावटें थीं, जिनके रिश्तों में रुकावटें थीं, अल्लाह ताला ने चाहा तो इस टाइम पीरियड में आप लोगों के रिश्ते भी मुतवक्किल हो सकते हैं, आपकी मैरिज लाइफ भी स्ट्रॉन्ग हो सकती है और आप लोगों की जो लव लाइफ है वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है। आप कह सकते हैं कि अपने पार्टनर के साथ जो है वो आप लोगों के जो रिलेशंस हैं वो स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं और जिनके रिश्तों में रुकावटें थी उनके रिश्ते भी मुतवक्किल हो सकते हैं। मतलब वीनस एक बज़ाते ख़ुद एक लग्जरी सितारा खिलाया जाता है, तो जब एक लग्जरी सितारा आप लोगों की ज़िंदगी में एक अच्छी पोजीशन में आए तो ऑब्वियसली आप लोगों को फ़ायदे तो देगा, आप लोगों के लिए आसानियाँ तो करेगा, आप लोगों की लव लाइफ लग्जरी लाइफ में आसानियाँ तो करेगा आप लोगों के लिए। तो वीनस का जो रूलिंग प्लैनेट है वो है पहला टॉरस, क्योंकि टॉरस का जो रूलिंग प्लैनेट है वो वीनस है, और दूसरा लिब्रा। लिब्रा से इसका ताल्लुक़ होता है और टॉरस से इसका ताल्लुक़ होता है। मतलब ये बहुत ज़्यादा जो इफ़ेक्टेड होगा वो टॉरस वालों के लिए भी होगा और लिब्रा वालों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टेड होगा इंशाल्लाह ताला। तो हम एरीज़ से लेके बात करेंगे। एरीज़ वालों के लिए जो है वो 12वें घर में मौजूद है वीनस, हमल वालों के लिए। तो 12वां घर अच्छा नहीं कहलाया जाता। आप लोगों ने जो है वो सफ़ेद चीज़ का सदका देना है अपना डेली, और या काफ़ी हो या गनी हो 1151 टाइम्स आप लोगों ने इसकी तस्बीह करनी है। जैसा कि मैंने ज़िक्र किया था लोहे ज़ोरा का, आप लोगों के लिए लोहे ज़ोरा बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड रहेगा, जिससे आप लोगों के जिनके भी रिश्तों में रुकावटें थीं, जिनकी मैरिज लाइफ में रुकावटें थीं, जिनकी लव लाइफ में रुकावटें थीं, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा आसानी रहेगी। फाइनेंशियल पोजीशन जिनकी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, उनके लिए भी ये रेमेडीज़ काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे इंशाल्लाह ताला। तो आप लोगों के लिए ये रेमेडीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अच्छा, टॉरस का तो मैंने ज़िक्र किया था, टॉरस का तो रूलिंग प्लैनेट है ये, जिसका हम जिक्र कर रहे थे वीनस का। टॉरस का तो रूलिंग प्लैनेट है और टॉरस वालों के 11th हाउस में मौजूद है। मतलब 11th हाउस एक उम्मीदों का घर भी है, ख्वाहिशात का घर भी है। सबसे पहले टॉरस वालों के लिए बात की जाए तो असेंडेंट आप लोगों का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा इंशाल्लाह ताला। आप लोगों के कामों में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स रहेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह गेन्स हो सकती हैं आप लोगों के लिए इंशाल्लाह ताला। इसमें काफ़ी ज़्यादा आसानियाँ हैं आप लोगों के लिए। आप लोगों के 6th हाउस का लॉर्ड भी है, तो आप लोगों के जो लोग कर्ज़ में मुब्तला हैं उनके लिए भी एक बड़ा गुड टाइम है ये 11 मार्च तक का, जो 12 मार्च तक का जो टाइम है बड़ा गुड टाइम है। इसमें आप लोगों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, आप लोगों के कर्ज़े वगैरह जो हैं वो कम हो सकते हैं या उतर सकते हैं। तो ये बड़ा गुड टाइम है टॉरस वालों के लिए इंशाल्लाह ताला, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स रहेंगे। जेमिनी वालों के लिए तो 10th हाउस में मौजूद है, जो कि आप लोगों का बहुत अच्छा एक पॉजिटिव गुड साइन है वीनस का, और इंशाल्लाह ताला जो कारोबारी लोग हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा और काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स रहेंगे इंशाल्लाह ताला। जेमिनी वालों के लिए लव लाइफ में काफ़ी ज़्यादा आसानियाँ रहेंगी, कोई रिश्ते वगैरह मुतवक्किल हो सकते हैं आप लोगों के, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। मतलब वीनस के वजह से जो है वो जेमिनी वालों की काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ डेवलप हो सकती हैं और आप लोगों के रिश्ते भी कोई मुतवक्किल हो सकते हैं, जो कि आपके हक़ में बेहतर रहेंगे। कैंसर वालों की बात की जाए तो कैंसर वालों के भी 4th हाउस में मौजूद है, और 4th हाउस में आ जाएगा तो 11th आपके 9th हाउस में होगा इंशाल्लाह ताला, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। 9th हाउस आप लोगों को पता भी है रूहानियत का घर है, मज़हब का घर है, और इंशाल्लाह ताला आप लोगों के 4th हाउस का लॉर्ड भी है, आप लोगों के 11th हाउस का लॉर्ड भी है। तो आप लोगों के लिए भी मैरिज लाइफ में काफ़ी ज़्यादा बेहतरी आ सकती है, आपके पार्टनर के साथ रिलेशन में बेहतरी हो सकती है। जिनकी प्रॉब्लम्स वगैरह हैं और जिनके रिश्ते वगैरह में रुकावटें हैं उनके लिए भी रिश्ते वगैरह मुतवक्किल हो सकते हैं। दूसरा, जो लोग तिजारत का काम करते हैं, जो लोग बिज़नेस वगैरह करते हैं अपने, उनके लिए भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा आसानियाँ रहेंगी। मतलब तो कैंसर वालों के लिए भी जो है वीनस का एक्सॉल्टेशन काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगी। सूरज की बात की जाए, लियो की बात की जाए, तो लियो वालों ने जो है वो वीनस की पोजीशन 8th हाउस में तो थोड़ी सी अच्छी नहीं है आप लोगों के लिए। तो आप लोगों के लिए भी रेमेडीज़ हैं। लोहे ज़ोरा आप लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, और सफ़ेद चीज़ का सदका आप लोग डेली करें इंशाल्लाह ताला, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। और या काफ़ी हो या गनी हो 1151 टाइम्स आप लोगों ने तस्बीह करनी है। इससे जो बिज़नेस कम्युनिटी वाले लोग हैं और जॉब सेक्टर वाले जो लोग हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगी, ये जो मैंने आप लोगों को रेमेडीज़ से आगाह किया है। इसके बाद हम बात करेंगे सुंबला की। सुंबला वालों के 7th हाउस में मौजूद है, जो कि ऑलरेडी मैरिज का घर है, लव लाइफ का घर है, और आप लोगों की मैरिज लाइफ का मैरिज सेक्टर से रिलेटेड घर है। तो 7th हाउस में वीनस होना
जुपिटर के साथ कंजंक्शन है, तो ये बहुत अच्छा साइन है। जिनके रिश्तों में रुकावटें थीं उनके लिए भी आसानियाँ होंगी, जिनके कामों में रुकावटें थीं, जिनकी पार्टनरशिप बिजनेस में प्रॉब्लम्स चल रही थी या किसी की इमिग्रेशंस वगैरह में प्रॉब्लम चल रही थी, उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा आसानियाँ होंगी। इसके बाद मीज़ान की बात की जाए तो मीज़ान का तो रोलिंग प्लैनेट है, मीज़ान को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स रहेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ डेवलप होंगी, लव लाइफ बेहतर होगी, मैरिज लाइफ में बेहतरी रहेगी। और इसके अलावा बात की जाए तो हेल्थ सेक्टर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा और आप लोगों की जो कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी बूस्टअप रहेगा और आप लोगों के कामों में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी आएगी इंशाल्लाह ताला, और आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी डेवलप होंगी। मार्स की बात की जाए स्कॉर्पियो की, तो स्कॉर्पियो वालों के लिए भी बहुत अच्छी पोजीशन है, 5th हाउस में मौजूद है, 7th हाउस का लॉर्ड होके और 12th हाउस का लॉर्ड होके, तो आप लोगों के लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ की काफ़ी ज़्यादा डेवलप होंगी और लव लाइफ में भी काफ़ी बेहतरी रहेगी, मैरिज लाइफ में भी, ओवरऑल लग्जरी लाइफ के ऊपर आप लोगों के पॉजिटिव इफेक्ट होगा और आप लोगों की लाइफ में खुशहाली रहेगी इस टाइम पीरियड में, और कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आप लोगों को इस टाइम पीरियड में ज़रूर मिल सकती है, जो कि इन फ्यूचर आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी। अगर आप लोगों के कोई कामों में रुकावटें हैं, इंशाल्लाह ताला इस टाइम पीरियड में आप लोग पूरे करें, आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा आसानियाँ रहेंगी। सेजिटेरियस की बात की जाए तो सेजिटेरियस वालों के 4th हाउस में मौजूद है, 11th हाउस का लॉर्ड होके और आप लोगों के 6th हाउस का लॉर्ड होके। जो लोग कर्ज में मुब्तिल हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा टाइम पीरियड है। इस टाइम पीरियड में आप लोगों के लिए कर्ज़ वगैरह ख़त्म हो सकते हैं या कर्ज़ों में बहुत ज़्यादा नुमायाँ कमी आ सकती है आप लोगों के। और अगर जो लोग इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं या बड़े बहन भाइयों के साथ काम करते हैं और तिजारत का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। सोशल मीडिया से रिलेटेड जो लोग हैं उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी, काफ़ी ज़्यादा आसानियाँ रहेंगी इंशाल्लाह ताला। और आप लोग अगर लॉटरी लेना चाह रहे हैं सेजिटेरियस वाले इस टाइम पीरियड में, तो दिस इज़ अ वेरी बेस्ट टाइम फॉर यू, जिसमें आप लोगों के लिए काफ़ी आसानियाँ रहेंगी। कैप्रिकॉर्न की बात की जाए तो कैप्रिकॉर्न वालों के लिए वीनस की पोजीशन बहुत अच्छी रहेगी, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ डेवलप हो सकती हैं, ट्रांसपोर्टेशन का काम करना आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, तहरीर का जो काम करते हैं, अखबार वसाइल का जो काम करते हैं या स्टार्ट करना चाह रहे हैं, उनके लिए टाइम पीरियड बहुत अच्छा रहेगा। मतलब कैप्रिकॉर्न वालों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा डेवलप हो सकती हैं और गैदरिंग्स वगैरह ज़्यादा हो सकती हैं और पॉजिटिविटी आप लोगों की लाइफ में काफ़ी ज़्यादा ज़रूर रहेगी इस टाइम पीरियड में। एक्यूरियस वालों की बात की जाए तो एक्यूरियस वालों के लिए फाइनेंशियल पोजीशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकती है इस टाइम पीरियड में। ऑनलाइन बिजनेस करने वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, जो खाने पीने के एशिया काम करते हैं, रेस्टोरेंट्स का काम करते हैं, कानूनी मुआहदात का काम करते हैं, नात ख्वाह हैं, सिंगर्स हैं, और जो लोग अपने ख़ानदान में किसी के साथ बिज़नेस वगैरह करते हैं, आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेंगी। कंस्ट्रक्शन के काम करने वालों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी और जो रियल इस्टेट से रिलेटेड काम करते हैं उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी। पाइसेस वालों के लिए तो ऑब्वियसली असेंडेंट में, और पाइसेस वालों के लिए तो बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी इंशाल्लाह ताला इस टाइम पीरियड में, और सेहत में काफ़ी बेहतरी, कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी बूस्टअप रहेगा, पर्सनालिटी काफ़ी ग्रूम होगी। फिर आप लोगों का 3rd हाउस का लॉर्ड है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा क्रिएट हो सकती हैं और बहुत अच्छी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट हो सकती हैं। कोई डोमेस्टिक ट्रैवल्स वगैरह भी मुतवक्के हो सकते हैं आप लोगों को, सेहत में भी बेहतरी आ सकती है और कोई गाड़ी वगैरह भी आप लोगों के घर में आ सकती है। जिनके घर में कोई कोशिश वगैरह भी कर रहे हो तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा आसानियाँ रहेंगी। मतलब पाइसेस के लिए भी ओवरऑल वीनस पूरे ओवरऑल तमाम सेक्टर्स में ही काफ़ी अच्छा रहेगा। तो ये वीडियोस हमने आज बनाई थी वीनस की एक्सॉल्टेशन, मतलब वीनस की एक्सॉल्टेशन हमारी ज़िंदगी पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट लेके आएगी, और जिस जिसको भी लोहे ज़ोरा चाहिए हो, जो कि आप लोगों की ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स भी देगा, आप लोगों की लव लाइफ के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, आप लोगों के बिजनेसेस के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, आप लोगों के मैरिज सेक्टर के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। तो ये बहुत बेस्ट टाइम है इस वक्त लोहे ज़ोरा के लिए, शर्फ़ में चल रहा है वीनस, तो आप लोग रब्ता कर सकते हैं, अपना शर्फ़ ज़ोरा के बारे में भी पूछ सकते हैं। आया आप लोगों के जायचे में शर्फ़ ज़ोरा तो मौजूद नहीं है, या आप लोग लोहे ज़ोरा के बारे में पूछना चाह रहे हैं, तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप लोग हमसे रब्ता कर सकते हैं, अपना जायचा बनवा सकते हैं, अपनी रेमेडीज़ लोहे ज़ोरा के बारे में पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह नेगेबान।